29 जून से लेकर 13 नवंबर सफलता से अब आप हैं कुछ कदम दूर। मिलेगी ऐसी सफलता की दुनिया देखती रह जाएगी। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आप सभी का मित्र वैदिक एस्ट्रोलॉजर आदित्य दुबे। स्वागत करता हूं आपका अपने ज्योतिष परिवार में। देखिए, आज सिंह राशि के लिए बात करने वाला हूं। 29 जून से लेकर 13 नवंबर तक का ये राशिफल, जब शनि और राहु करेंगे तांडव, आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव निकल कर आएंगे। जब शनि हो जाएंगे वक्री, राहु का होगा नक्षत्र परिवर्तन और शनि करेंगे राहु में नक्षत्र परिवर्तन, क्या बड़े लाभ ऐसे संयोग में आपको मिलने वाले हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को विस्तृत रूप से देखें, वीडियो को पूरा देखेगा और सभी के साथ शेयर करेगा, ताकि सभी मित्रों, सहयोगी और आपके जो जानकार हैं सभी को बेहतर जानकारी प्राप्त हो सके और सभी का भला हो सके, जो हमारा टारगेट है। अगर आप भी हमसे दक्षिणा देकर कुंडली का परामर्श कराना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन के सामने नंबर आ रहा है, आप वहां पर आकर हमसे जन्म कुंडली का परामर्श जरूर कराएं। अगर आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या है तो आप अपनी जन्म कुंडली से वो समस्या का कारण जानकर आप उस समस्या को अपने जीवन में जरूर कम कर सकते हैं। इस वीडियो को आरंभ करने से पहले कमेंट में लिखिए जय श्री राम, राम लला के चरणों में प्रेम भरा जयकारा। यह वीडियो आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। 29 जून के बाद आपके लिए नवग्रह गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार से बनती हैं। देखिए, आपके लिए शनिदेव आपके सप्तम भाव पर विराजमान हैं और वक्री अवस्था में विराजमान होंगे। 29 जून के बाद 7th हाउस पर शनिदेव का विराजमान होना, वैसे तो सस राजयोग में विराजमान है, सफलता आपके कदम चूम रही है, बट जब शनिदेव वक्री हो जाएंगे तो क्या आपको ससराज योग के रिजल्ट मिलेंगे? जी हाँ, रिजल्ट तो मिलेंगे। शनिदेव सप्तम भाव पर आपके बिजनेस को इस समय पर बहुत अच्छी ग्रोथ देने वाले हैं। अगर आप अपने सभी वर्कर्स को, अपने जो सभी क्लाइंट्स हैं सभी को बेहतर तरह से लेकर चलते हैं, अपने जो कस्टमर्स हैं उनको बहुत बेहतर तरह से लेकर चलते हैं, तो जीवन में बहुत अच्छे लाभ पाएंगे। देखिए, शनिदेव की जन्म कुंडली में अगर स्थितियां अच्छी हैं तो यहाँ पर अभी तक आपको बहुत बेहद अच्छे लाभ प्राप्त हुए होंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थितियां बहुत बेहतर नहीं हैं तो अब जब शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो ये वो अवस्था है आपके लिए जब शनिदेव से आप इस समय पर बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर सस राजयोग के रिजल्ट आपके जीवन पे जरूर मिलेंगे, बट बहुत स्लो मिलेंगे, क्योंकि शनिदेव वैसे भी बहुत धीमी चाल को चलते हैं और 29 जून के बाद शनिदेव वक्री अवस्था में आने वाले हैं। पहले तो देखिए, आप अपनी जन्म कुंडली में शनिदेव को एक बुजुर्ग प्लैनेट की तरह यूज करें। बुजुर्ग हमेशा ही चाहते हैं कि हम हमेशा बेहतर कार्य को करें, वैसे ही हैं शनिदेव, वो चाहते हैं कि हम हमेशा बहुत न्यायप्रिय कार्य करें, हमेशा बेहतर तरह से कार्य करें। अगर इस समय पर जीवन में आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, क्योंकि ये समय आपको शनिदेव ने बहुत ज़्यादा मेहनती बना कर रखा है, ये आप इस समय पर अपनी मेहनत को अपने जीवन में देख सकते हो कि इस समय पर आपको कितना ज़्यादा स्ट्रगल शनिदेव करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से शनि की 7वीं दृष्टि आपके लग्न पर है। बहुत ज़्यादा मेहनती व्यक्तित्व इस समय पर आपका है। वैसे तो आपका जो नेचर है, ह्यूमन नेचर के विरुद्ध आप कार्य कर रहे हो, आपका नेचर है राजा की तरह रहना, आपके मन में एक ऐसा विचार रहता है कि आप हमेशा राजा की तरह रहो, बट जब शनिदेव आप पर दृष्टि डालें तो ध्यान रखिएगा, आपको कर्मठ बनना ही पड़ेगा, आपको बेहतर कर्म करने ही पड़ेंगे, आपको न्याय से कर्म करने पड़ेंगे और सभी का सम्मान करना पड़ेगा। इस समय पर आपको सम्मान तो मिलेगा, बट आप जब सबका सम्मान करेंगे तो ही आपको सम्मान प्राप्त हो सकता है। देखिए, 7th हाउस पर वक्रीय शनि आपके जीवन पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनती बनाते हैं, आपके व्यक्तित्व पर वो ताकत देते हैं जिससे कि आप इस समय पर अपार मेहनत को कर पाएं। देखिए, जब भी कोई प्लैनेट वक्री अवस्था में जाता है तो वह अपने पिछले भाव के भी कुछ रिजल्ट आपको अवश्य देता है, इसलिए आपको भी यहाँ पर छठे भाव के कुछ रिजल्ट मिल सकते हैं। देखिए, इस समय पर आपको सेहत में काफ़ी सुधार रखने की ज़रूरत है अपने लिए। इस समय पर कोई भी शत्रु आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि शत्रुओं के विरुद्ध आप बहुत बेहतर षड्यंत्र तरह से कार्य करोगे, बट इस समय पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े आपको जीवन में नहीं करने, अदरवाइज उलझने आपके पास आ सकती हैं। किसी भी तरीके की कोर्ट कचहरी की समस्या अगर आपके पास चल रही है तो ज़रूर आपके लिए जीवन में इस समय पर कुछ परेशानियां, कुछ दुविधाएं देखने को मिल सकती हैं। इस समय पर हो सकता है आपके जीवन में थोड़े से कष्ट आ जाएं, थोड़े से कलेश इस समय पर। अगर आपके लिए कोर्ट केसेस चल रहे हैं
तो जीवन में कलेश इस समय पर आपके पास अवश्य आ सकते हैं। ये 29 जून से लेकर 13 नवंबर तक के पीरियड में, क्योंकि राहु बहुत जल्द आपके लिए शनि के नक्षत्रों में प्रवेश करने वाला है। 7 जुलाई के बाद राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो कि शनि का नक्षत्र है। राहु इस समय पर मीन राशि पर गोचर कर रहे हैं, और मीन राशि आपके लिए अष्टम भाव पर आती है। और जब अष्टम भाव पर राहु देव का गोचर करना, और वो भी शनिदेव के अनुसार अगर आपको रिजल्ट दें, तो इस समय पर देखिए, इस समय पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। आप इस समय पर अपनी लाइफ में बहुत बड़ा शॉर्टकट मारना चाहेंगे, बट मैं यही कहूँगा, मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करनी है। आप सफलता से बहुत पास में हैं, आपको बस कुछ कदमों पर आपके लिए आपकी सफलता रखी है। बट अगर इस समय पर आपने लाइफ में शॉर्टकट मारने की कोशिश की, अगर आपने लाइफ में इस समय पर कम मेहनत में बहुत ज़्यादा सफलता पाने के लिए कोई ट्रिक लगाई, तो जरूर इस समय पर शनिदेव आपको बेहतर परिणाम नहीं देंगे, क्योंकि शनिदेव जीवन में सभी को कर्मठ बनाते हैं और कर्म प्रधान हैं, इसलिए कर्म पर ज़्यादा फोकस करते हैं। इसलिए आप चालाकी तो दिखाएं, बट काम भी उतने मजबूती से करें, काम भी उतने न्याय से करें। अगर इस समय पर आपने किसी के साथ धोखाधड़ी दी, या आपने इस समय पर ड्रिंक, अल्कोहल या किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति को परेशान किया, तो जीवन में आपको परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। इस समय पर जुआ, लाटरी, सट्टा आपको बिल्कुल भी नहीं खेलना। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, तो जीवन में जुलाई के महीने के बाद जीवन में आपको बड़ी से बड़ी परेशानियां, ट्रबल देखने को मिल सकता है। घर में आपको बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, कलेश देखने को मिल सकते हैं। आपके घर पर बहुत बड़ी से बड़ी समस्या आपके समझ आ सकती है। हो सकता है आप इस समय पर ऋणी भी हो जाएं, ऐसा भी पॉसिबल है आपके लिए, क्योंकि राहु आपके लिए शनि के नक्षत्रों में प्रवेश कर गए हैं। अब किसी भी प्रकार की गैम्बलिंग, किसी भी तरीके के गलत कार्य आपको जीवन में नहीं करने हैं। अगर आपको अपने जीवन में सफलता चाहिए, जीवन में आपके लिए सफलता बस कुछ कदमों पर विराजमान है। अगर आपने लगभग अक्टूबर के महीने तक खुद को बहुत न्यायप्रिय रखा, बहुत ज़्यादा कर्मठ रखा, जिस तरीके से आप अभी कर्म कर रहे हैं, लाइफ में शॉर्टकट मारने की कोशिश बिल्कुल भी मत करें। इस समय पर आपको कर्म ही करना पड़ेगा। कर्म इस समय पर आपके लिए प्रदान है, क्योंकि शनि वक्री अवस्था में आकर आपके लिए लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं। अगर आप इस समय पर कर्म पर फोकस करेंगे, तो ही आपको जीवन में सफलता मिलेगी। जो भी सिंह राशि, सिंह लग्न के लोग हैं, इस बात पर आप स्टैंप मार लीजिए कि आपको इस समय पर मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी, और ससराज योग के रिजल्ट तो आपको मिलेंगे। इस समय पर शनि आपके हर कर्म को पूरा करेंगे, क्योंकि 7th हाउस पर शनि स्वयं की राशि पर विराजमान है। आपके बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिलाएंगे। बट आपने अगर अपने वर्कर से प्यार से बात नहीं की, या किसी की डिसरिस्पेक्ट की, किसी के दिल को दुखाया, या बेईमानी से किसी काम को किया, तो वहाँ पर आप अपने बिजनेस में भी इस समय पर नुकसान देख सकते हैं, क्योंकि शनि को सिर्फ और सिर्फ न्याय पसंद है। शनि बहुत कॉमन मैन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपने लिए रिस्पेक्ट को कमाते हैं, रोटी को कमाते हैं। शनि लोअर क्लास पीपल्स को दिखाते हैं। तो अगर आपने लोअर क्लास, अपने से नीचे या अपने से ऊपर किसी के साथ भी डिसरिस्पेक्ट की, उसके दिल को अगर आपने दुखा दिया ना, तो इस समय पर जीवन में आप बहुत बड़े नुकसान को देखोगे। ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। सितंबर से अक्टूबर के मध्य में शनि, जो कि वक्री अवस्था में है, ये राहु के नक्षत्रों में प्रवेश करेंगे थोड़े समय के लिए, तो वहाँ पर ये आपके जीवन में बड़े तांडव कर सकते हैं। देखिए, अगर आप नौकरी करते हैं, अगर आप व्यापार करते हैं, जीवन में अचानक से बहुत बड़े लाभ मिलेंगे अगर आप शनि के अच्छे गुणों को अपना रहे हैं। जन्म कुंडली में शनि आपके लिए अगर आपको निगेटिव इम्पैक्ट भी दे रहे हैं तो भी चलेगा, बट जो रियलिटी आपके गुण हैं वो शनिदेव को पसंद आने चाहिए। अगर आप बेईमानी कर रहे हैं, या लाइफ में शॉर्टकट कर रहे हैं, या आप जुआ खेल रहे हैं, या गैम्बलिंग खेल रहे हैं, किसी तरीके से शॉर्टकट मारकर बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश है, तो वहाँ पर आप ज़रूर फेल हो सकते हैं। जीवन में बड़ी परेशानियाँ आ सकती हैं। अगर आप यहाँ पर मेहनत कर रहे हो, एक लग आपने कर्म करने की ठान रखी है और कर्म से सफलता पाना चाहते हो, इस समय पर आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। ध्यान रखिए, अक्टूबर से नवंबर वो पीरियड आपके पास आएगा जब जीवन में सफलता आपको जरूर मिलेगी। ये वक्री शनि ही आपको जीवन में आपके लिए परम लाभ तक पहुंचा सकते हैं। शनि और राहु का ये तांडव आपको जीवन में बड़े से बड़े लाभ देकर जाएगा। देखिए, सप्तम भाव पर शनि है तो जरूर वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी खटपट देखने को मिल सकती है। वक्री अवस्था में है, जरूर अभी तक बहुत ज़्यादा रूखापन था, वो रूखापन धीरे धीरे कम होने लगेगा क्योंकि वक्री अवस्था है। बट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट आप अभी भी अपनी मैरिड लाइफ के अंदर रह सकते हैं। थोड़े से लड़ाई झगड़े इस वजह से आपको देखने को मिल सकते हैं। इस समय पर आप हो सकता है अपने
लाइफ पार्टनर के साथ इस समय पर ट्रैवल पर जा सकते हैं। इस समय पर आपकी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं जरूर इस समय पर आपके जीवन पर देखी जा सकती हैं। देखिए इस समय पर आप अपने मित्रों, सहयोगियों का साथ अपने जीवन में लें। अपने मित्र, जो भी आपके कलीग्स हैं, आपके भाई बहन हैं, उनका साथ लेना आप पसंद करें। अपने जो नेटवर्क है उसको बेहतर तरह से बिल्ड करें। अपना जो मैनेजमेंट है उसको आपको बेहतर करना है, बस सफलता आपको जीवन में मिल जाएगी। इस समय पर अगर आपने गलत संगत का साथ लिया तो भी आपका जीवन यहाँ पर बिगड़ सकता है। ध्यान रखिएगा, जो भी सिंह राशि, सिंह लग्न के लोग हैं, आपको अपने दोस्तों का बेहतर साथ इस समय पर चाहिए होगा। वक्री शनि की 3 दृष्टियां कार्य करती हैं। वक्री शनि 7th हाउस में बैठकर तीसरी दृष्टि आपके लिए आपके 9वें भाव पर डालते हैं। तो इस समय पर अपने जीवन साथी के साथ आप कहीं ना कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। आपको बिजनेस में आपके भाग्य का सहारा मिल सकता है। बहुत ज़्यादा कर्म करने पर ही भाग्य आपका इस समय साथ देगा, ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। लाइफ में शॉर्टकट इस समय पर आपको नहीं लेने। वक्री शनि की 7वीं दृष्टि आपके लग्न भाव पर है। लग्न भाव पर वक्री शनि की दृष्टि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कर्म करने के लिए उत्साहित करेगी। इस समय पर आपके पास डिप्रेशन भी आएगा, आप डिमोटिवेट भी बहुत जल्दी होंगे। जीवन में बहुत ज़्यादा हर्डल्स आएंगे, बहुत ज़्यादा संघर्ष आपको देखने को मिलेंगे। आपके पास इस समय पर जीवन में आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन अपने अराउंड देखने को मिलेगा, बट आप हर उस कंडीशन से निकल कर आने वाले हो अगर आपने जीवन में कर्म करने की ठान ली है, क्योंकि शनिदेव आपको कर्म जरूर कराएंगे। 6ठे भाव के रिजल्ट देंगे तो वहां पर आपको जीवन में संघर्ष थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा, बट अगर आप कर्म को करते रहते हो तो ये संघर्ष भी आप बहुत आसानी से पार करके लेके जाओगे। लाइफ में इस समय पर शॉर्टकट मत मारिएगा। अपने नेटवर्किंग से आपको बेहतर लाभ हो सकते हैं, मैनेजमेंट से अच्छे लाभ हो सकते हैं। जो भी सोशल मीडिया से रिलेटेड लोग हैं उन्हें इस समय पर बेहतर लाभ होते हुए नजर आते हैं। जो भी लोग नेटवर्क फील्ड से जुड़े हुए हैं या नेटवर्किंग करते हैं, जैसे कि LIC हो गए, किसी भी प्रकार के एजेंट हो गए, सेल्स पर्सन हो गए, उनको इस समय पर बेहतर लाभ देखने को मिल सकते हैं। जरूर थोड़ी सी मेहनत आपके लिए समय पर ज़्यादा आपके भाग्य में आ सकती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। बहुत छोटा सा उपाय आपको बता देता हूं, अगर आप ये करते हैं तो जीवन में बहुत अच्छे। देखिए आपको भगवान शिव की शिवलिंग के समक्ष जाना है और अपने घर से चावल पकाकर उन्हें दूध में डिप करके आप भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित करना आरंभ करिए। प्रतिदिन 1 माला महामृत्युंजय मंत्र की आप जप करना आरंभ करिए। देखिए आपका जीवन स्वयं परिवर्तित होने लगेगा। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर आप भी हमसे कुंडली का परामर्श चाहें, नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, आप वहां पर आकर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान जी।